स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 7 भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ये भिन्न जो है हमेशा हर दिन छोटे से छोटा बच्चा भी इसका यूज़ करता है। जैसे 6-7 महीने का बच्चा होता है, जब एक रोटी होती है, एक रोटी में से आधी रोटी मदर उसको खाने को दे देती है, यानी ये पूरी रोटी है, इसमें से आधी रोटी वो खाने को से देती है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता है तो पूरी रोटी भी दे देती हैं। उसके बाद एक से ज़्यादा ऐसे देती हैं। और थोड़ा स्कूल जाने लगता है, स्कूल में उनको 30 दिन की छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो इस 30 दिन की छुट्टियों में हमेशा ही सुलेख मिलते हैं। तब उसको पहले दिन में होता है 1 सुलेख करना है, तो 30 में से 1 यानी 1/30। दूसरे दिन 30 में से 2, तो 2 उन्होंने कर लिए दूसरे दिन, तो 2/30 कर लिया। इस तरह से बटा में जो होती हैं उन्हीं को भिन्न कहते हैं। जैसे 1/30 और 2/30, और इस तरह से ये भिन्न हैं। आपने ये भिन्न कहाँ से, इन भिन्नों के लिए ये 1, 2, 30 ये क्या हैं, ये हमें सबसे पहले हमने 6th क्लास में ही संख्याएं लिखी हैं। प्राकृत संख्याएं हमने की हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 और चलती जाती हैं, अनगिनत तक चलती हैं। ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद हमें जब जमा करते गए तो ये परवर्ती संख्याएं बनती गई। जमा करते गए तो एक जमा किया तो परवर्ती संख्याएं। जब हम 1 घटने की तरफ आए, मान लो यहाँ पे लिखा 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, 3 में से 1 घटाया 2 में से 1 घटाया 1, लेकिन 1 में से 1 घटाया तो 0 बन गया। तो ये 0 जब इसमें आ गया, इसका नाम पूर्ण संख्याएं हो गया। 0, 1, 2, 3, 4 ये भी चल रहा है। जब हमने वापस 1 घटाया तो बना पूर्ववर्ती संख्याएं। एक घटाने पर और 1 जोड़ने पर परवर्ती संख्याएं, किसी भी संख्या में 1 जोड़ दें तो परवर्ती संख्याएं आ जाती हैं। अब आ जाता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। अब इनको अगर हम बटा में लिख, यानी एक संख्या दूसरी संख्या को भाग कर दे, तो वो उसको बोलते हैं भिन्न। मान लो कोई भी संख्या ले ली, मान लो 3 ले लिया, बटा में 5 ले दिया, ये बन गया भिन्न। ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। तो 2 पूर्ण संख्याएं जब भाग हो जाती हैं तो उनसे बनता है भिन्न बनती है। कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं ले लो, जैसे 8/11 ले ली, 15/17 ले ली, ऐसे कुछ भी ले लो। आपके पास 20/7 ले दिया, या कुछ और जैसे 19/6 ले लिया। तो इस तरह से कोई भी पूर्ण संख्या हो, लेकिन ध्यान रखें कि 0 जो है, 0 जो है, ये आपके भाग नहीं करता, 0 भाग नहीं करता, इसलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे ऊपर क्या चीज़ है? हम नीचे वालों को ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश बटे हर, तो भिन्न किस रूप में होती है? भिन्न जो है अंश बटा हर के रूप में होती है। और अंश और हर क्या चीज़ है? इसमें अंश और हर दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। और जिसमें हर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हर नीचे है, हर डाउन में है। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर ओवर डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो भिन्न जो है वो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ओवर डेनोमिनेटर। इसको बहुत से ऐसे भी कहते हैं कि हर को याद करना है कि अंश ने हर को हराया, तो जिसने हराया वो हर जो है आपके पास बटा में आ जाएगा, ऊपर अंश रहेगा। इसी तरह जब हम इंग्लिश में करते हैं न्यूमरेटर ओवर डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ओवर डेनोमिनेटर डाउन से भी हम कर लेते हैं। याद रखने की चीज़ें हैं, लेकिन इतना कुछ नहीं है, हमेशा ऐसे ही हो जाता है। अंश बटे हर ही याद रखना है। भिन्न जो है वो अंश बटा हर के रूप में होती हैं। इसको जैसे मदर आपको हर रोज़ करते हो आप, एक मदर ने घर में 15 रोटियां बनाई। उन 15 रोटियों में से एक बच्चे को उसने 3 रोटी खाने को दी, तो कितने में से? 15 में से 3 दही खाने को।
तो ये जो है वो भिन्न है। 15 रोटियों का 3 जो है भिन्न है। तो भिन्न क्या है? एक पूर्ण का छोटा सा भाग होता है भिन्न। एक पूर्ण का भाग जो है वो भिन्न है। एक पूर्ण जो है वो समूह भी हो सकता है, जैसे 15 रोटियों का समूह, उसमें से 3 रोटी, या एक रोटी का ही, जैसे मान लो ये पूर्ण है, ये पूरा भाग है, इसका हमने आधी रोटी करनी है, पूर्ण का भाग 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये जो है आपके पास, ये भी एक भिन्न है। ये क्या चीज है? 1/2 पूरी थी आपकी, पूरा, और जब हमने इसको आधे हिस्से में बांट दिया तो ये बन गया 1 का आधा, 1/2। और भी इसको भाग करेंगे तो हमारे पास इसके इस तरह से 4 भाग हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों भागों में से मान लो एक भाग और हो गया तो यह है 1/4। तो इसमें इतना हिस्सा जो है वो क्या होगा? 1/4। तो इस तरह से हम इसको भिन्नों को निरूपित करते हैं। ये ध्यान रखें कि ये जो भिन्न जब निरूपित करोगे तो ये पूर्ण जितने भी भागों में बांटना है, ये चारों के चारों भाग हमारे पास बराबर होने चाहिए। जैसे ये है, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। ये चारों भाग हमारे पास बराबर होने चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। और जब हम इसको मिलाएं तो यह पूर्ण बन जाए, यह पूर्ण बन जाए। तो ये 1, 2, 3, 4, जब इसके 2 भाग लेंगे 2/4, यानी अगर पूरे का 1 का ले रहे हैं तो ये 1/2। अगर हम 2 भाग ले रहे हैं 4 में से तो 2/4। अगर हम 3 भाग ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं 3/4। चौथा भाग भी ले लेते हैं तो 4/4, यानी कि पूरा भाग हो गया। तो इसमें से हम इस तरह से इनको डिनोट करते हैं कि हमारी भिन्न क्या होती है। पूर्ण संख्याओं को ही जब हम बटा के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। और अंश और हर क्या है? ये दोनों पूर्ण संख्याएं ही हैं, लेकिन हर शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर जो है शून्य अगर नीचे लगा दिया तो भाग करता ही नहीं है, तो ये भाग नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको हर को शून्य नहीं हो सकता लिखते हैं। अंश और हर दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। अब आ जाओ पूर्ण संख्याओं का, आपके पास भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? पहले हमारे को संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। संख्या रेखा में तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये ध्यान रखें, भिन्न हमेशा पूर्ण संख्याओं में से है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से ऊपर, 0 से बड़ी, 0 से जो बड़ी होती है वो पूर्ण संख्या हमारे पास हमेशा ही धनात्मक होती हैं। इसको माइनस की तरफ पूर्णांक नहीं लेने, इसलिए ऋणात्मक होती ही नहीं है, ये हमेशा ही धनात्मक होती है। तो ध्यान रखें कि पूर्ण संख्या क्या क्या होती है। भिन्न जो है पूर्ण संख्याओं में से होती हैं, ये हमेशा धनात्मक होती हैं। धनात्मक, ये हमेशा ही धनात्मक होती हैं। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होती हैं। और इसमें हर तरह की भिन्न है। जैसे मैंने ये लिखी, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। कुछ ऐसी भिन्ने भी हैं जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है, अंश बड़ा और हर छोटा। इसमें अंश बड़ा, अंश ग्रेटर देन हर, इसमें अंश छोटा है हर से, लेस देन हर छोटा है हर से, अंश बड़ा है हर से। कैसी भी भिन्न हो सकती है। तो भिन्नों के हम इनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे वो हमें करना है। हमारे पास संख्या रेखा के लिए मैंने संख्या रेखा बना के रखी हुई है। इसमें हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं, यानी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब हमारे पास ये संख्या रेखा में मान लो आपने 1/2 दिखाना है। 1/2 में इस संख्या रेखा के 2 भाग करने। पहले वाला हमेशा 0, दूसरे वाला 1, दूसरा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। लेकिन अभी हमें पता नहीं है 1 कहाँ है। आपको 1/2 लगाना है तो हर के नीचे 2 लगा दो।
तो आपके पास 1/2 ये वाला हो गया, ये भाग 1/2 हो गया। अगर आपके पास लेना है 4/4, 4/4 में हमने इसी को आपने 0 लेना है, आपने बटा 4 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज इसको 4/4 आपको दिखाना है, 4/4 कहाँ है, 3/4 कहाँ है, 2/4 कहाँ है, 1/4 कहाँ है, तो आपने इसके बटा में 4 लगा दो। बड़ा ही आसान तरीका है इसको निरूपित करने का संख्या रेखा पर। ये 1/4 है, ये 2/4 है, इसको बताएं 3/4, 4 का तीसरा हिस्सा, ये 4/4 पूरा 4 1 हो गया। जितनी दूरी इसमें है 0 से लेके 1 तक, आगे 2 कब आएगा, इतनी ही दूरी पर आएगा ये 2। तो आपके पास ये 4/8, 5/4, 6/8, 7/4, 8/4, यहाँ आ गया ये 2। तो इतनी ही दूरी पर 2 लिखा जाएगा, उतनी ही दूरी पर आगे 3 लिखा जाएगा। तो आपके पास है, मान लो लिखना है 2/5, 3/5 और 8/5 और 4/5 शो करना है। इसके नीचे 5 है तो हमने इसको 5 में, मान लो ये 0, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगाए। अब इसे बटा में सबके 5 लगा दो। बटा में 5 लगाने पर आपको 2/5 देखना है, ये 2/5, 3/5 देखना है, ये 3/5, 8/5 देखना है तो 8/5 आपका ये 8/5, और अगला है 4/5 देखना है तो ये है 4/5। लेकिन आपको ये 0 है 1, हमारी संख्या रेखा 0 1 2 3, इसमें 1 कहाँ आएगा, ये 1 है। तो इतनी दूरी पर हमारा 1 आ गया, इतनी ही दूरी पर आगे 2 आएगा, ये आ गया 5 10/5 यानी कि 2। तो इतनी ही दूरी पर 2 आ गया, आगे इतनी ही दूरी पर 3 आएगा, और ये 1 का 1 भाग है। एक ये पूरा 1 को हमने 5 भागों में बांटा है, तो ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 है, और ये 5/5। 5 के बराबर भागों में, यहाँ हमने 4 भागों में, 1 को 4 भागों में बांटे, 1 को भाग करने हैं। यहाँ 1 को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, तो 2 के बाद यहाँ पर 2 आएगा, बटा में 2 बटा में 2, ये बटा में 2 कर रहे थे, 2 भाग करते, ये आपके पास 2 आ गया। इससे आगे आपके पास 2 3 6 3 आ गया। तो इसमें 2 भाग हैं, इसमें 4 भाग हैं, इसमें 1 को 5 भागों में बांटा, तो हमारे पास 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 आ गया। ये एक्सरसाइज 7.2 में तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये मैंने कराए हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाता है भिन्नों के प्रकार। अब आ जाता है भिन्नों के प्रकार। वैसे तो भिन्न बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हमारी 6ठी क्लास में भिन्न 3 प्रकार की हैं। वो है उचित भिन्न, दूसरी है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, विषम भिन्न भी कहते हैं उसे। तीसरा है मिश्रित, मिश्रित तो नाम से ही पता चलता है, मिक्स की हुई है, मिश्रित, मिश्रित भिन्न, मिक्स की हुई है। उचित भिन्न कौन सी होती है, जो हमें देखने में लगे वाकई ये अलग है। जैसे ये आपके पास अंश छोटा है, जिसमें अंश छोटा हो हर से, वही उचित भिन्न है। इसको बोलते हैं 5/11, 8/11, 15/17 या 2/9, 7/6, 7/12, ऐसे कुछ भी जिसमें अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए, उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ये हमेशा ही ध्यान रखें कि ये जो है बटा में 1 से भी छोटी होती हैं, 0 से 1 के बीच में ही होती हैं। ये 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि 7/12 जब भाग करोगे तो आप देखो दशमलव में 0 दशमलव आता है, ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अब आ जाओ विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती है, जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा हो। जैसे 20/7, 19/6, ये आपके पास मैंने लिखी है, आप कोई और नंबर लिखें, 21/4, 25/12, ऐसे आपके पास ये अनुचित भिन्न भी, इसका नाम दूसरा नाम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं,
अनुचित भिन्न और विषम भिन्न। जो ये होता है इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसको बोलते हैं विषम भिन्न। अब आ जाओ मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? नाम से ही पता चलता है ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित मतलब मिक्स की हुई है। किसको मिक्स किया है? एक तो पूरन को मिक्स किया है, पूरन और प्लस उसमें उचित भिन्न आ जाए तो वो बोलते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे 3 सही 1/4, 2 सही 7/9, यानी ये उचित भिन्न है और ये पूरन है। पूरन के अंदर हमने इसको प्लस कर दिया, इसको इकट्ठा लिख दिया तो ये है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। और कहें कि निम्नलिखित में को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखो तो इसको मान लो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, इसको विषम भिन्न बना लो। विषम भिन्न है आपकी 21/4, इसको मिश्रित भिन्न में बना लो तो 21 को 4 से भाग दो, क्या आएगी? 4 पंजे 20, बच गया 1। ये आपका क्या है? भागफल। भागफल को पहले लिखो, भागफल यानी कि 5। इसके साथ ऐसे आना है शेषफल, यहाँ लिखो शेषफल। नंबर 3 पे ये हर जो है ये अंश है, ये हर है। जो हर है यहाँ पे हमेशा हर रहता है, इसका नाम बोलते हैं भाजक, भाग करने वाला। तो 5 सही 1/4 ये उचित भिन्न है और ये पूरन है, यानी कि 5 भाग पूरे उसके बाद उसके भाग करें, तुल्य भिन्न करेंगे। तुल्य भिन्न में एक दी हुई भिन्न के अंश और एक समान शून्येतर से या तो गुणा कर दें या भाग कर दें, उससे ज्ञात की जा सकती है। जैसे हमने लिखा 3/4 की समय शून्येतर समान हो, शून्येतर शून्य से अलग, यानी एक तो ये है ही, इसको 2 से गुणा कर दें, या 3/4 को 3 से गुणा कर दें, या 3/4 को अंश और हर दोनों को 4 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो हमारे पास ये तुल्य भिन्न बन जाएंगी। 3/4 की तुल्य भिन्न ये 6/8 और ये आ गई 9/12, 12/16। ऐसे ही और भी भिन्न बनाए जा सकते हैं गुणा करके। गुणा करने के लिए भाग करके भी बना सकते हैं। मान लो इसको भाग कर दिया हमने, 2 से भाग कर दिया तो आपके पास क्या बनाइए 9/10 और आगे भाग में भी, तो यही आपके पास इसकी तुल्य भिन्न है। इसको गुणा करके हम कितने भी बना सकते हैं। मान लो इसको 2 से गुणा कर दिया, ये 36/40 बन गया। इसमें 3 से गुणा कर देंगे, जैसे ये बनाया ऐसे ही गुणा करते हुए चले जाएंगे तो तुल्य भिन्न से बढ़ती आ जाएगी। ये 18/20 की तुल्य भिन्न है, चाहे तो भाग कर लें और चाहे गुणा कर लें। नेक्स्ट है भिन्न का सरल समरूप। भिन्न का सरल समरूप। सरल समरूप का मतलब भिन्न को आपने भाग करते चले जाना है। कब तक भाग करना है? तो उनके अंश और हर दोनों में एक से अतिरिक्त कोई भी अन्य उपनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हमारे पास ये बना था 18/20, इसको हमने भाग करते चले गए। इनके जो भाग किया है 2 से भाग किया है, इनका गुणनखंड 2 बन रहा है, 2 से भाग किया 9/10। तो ये इसके बाद आगे भाग नहीं हो सकता है। इसका जो गुणनखंड है 9 और 10 के सिर्फ एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरा तरीका है आपके पास 36/48 और ये है, तो ये हम भाग करते जाएं। कब तक भाग करेंगे? या सीधा ही हम इन दोनों की मैसे निकाल लें, 36 और 48 के मैसे को निकाल करके उससे दोनों को भाग कर दें। अंश को और हर को एक ही बार में भाग करके आपके पास आ जाएगा 36। तो इसमें मैसे क्या हो गया 12। तो 12 से अगर भाग कर दें 36 और 48 दोनों को एक ही बार में 12 से भाग कर दें तो आपके पास ये 76 शून्य से अलग भाग हो गई 12 से भाग होने पर भी ये सरलतम रूप बन गया। अब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के सिवाय एक के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये इसका सरलतम रूप है। अब आ जाए तो समान भिन्न। समान भिन्न क्या होती है? समान भिन्न जिसमें अंश हर समान हो, एक अंश होता है और
छोटा हर होता है। अगर हर समान है तो हमारे पास वो भिन्नें सारी समान भिन्न कहलाएंगी। जैसे आपके पास है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये सब क्या है? समान भिन्न। इसमें 7, 7, 7 सबका हर 7 है, तो भिन्न अंश अलग अलग हो तो हमारे पास ये जो है समान भिन्न कहलाती हैं। अब आ जाओ असमान। तो समान हर वाली समान भिन्न, इसमें अंश असमान भिन्न। असमान भिन्न कौन से होते हैं? हर अलग अलग है। जैसे आपके पास है 2/5, 4/7, 9/11, ये सब जो है असमान भिन्न है। इसमें आपका असमान भिन्न में ऐसा भी हो सकता है 2/5, 3/5, जिनके हर अलग हो, हर समान हो, वो तो होगी समान भिन्न, ये हो गई समान भिन्न। असमान भिन्न बनाने के लिए हर अलग अलग है और अंश समान हो। जैसे 2/7 और 2/5, इसमें हर अलग अलग ये असमान भिन्न, तो आपके अंश समान भी हो सकते हैं और अंश अलग अलग भी हो सकते हैं, इनको कहते हैं असमान भिन्न। अब समान भिन्न और असमान भिन्नों में तुलना कैसे करते हैं? समान भिन्न की तुलना पहले, समान भिन्नों में तुलना। समान भिन्नों में तुलना जो है, तुलना का मतलब आपको बताना है दो भिन्न हैं, उनमें बड़ा कौन है, उनमें छोटा कौन है, उनके बराबर कौन है। तो ये है आपके पास समान भिन्नों की तुलना में आपको चिन्ह लगाना है। मान लो आपके पास दिया है, यही रकम ले लेती हूँ 2/7 और दूसरे भी 3/7। इनमें हर तो समान है, अंश अलग अलग है। तो समान भिन्नों में ध्यान रखना है कि बड़ा अंश होगा बड़ी भिन्न, छोटा अंश है छोटी भिन्न, तो बड़े अंश वाली ही बड़ी भिन्न होती है समान भिन्नों में जब हम तुलना करते हैं। तो आपके पास है एक और कर लेते हैं 2/11 और है 7/11। अब हर तो समान ही होंगे समान भिन्न में, और तो हमारे अंशों से ही पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। 2 छोटा है और 7 बड़ा है, तो पूरी भिन्न ही बड़ी और छोटी है। असमान भिन्नों में तुलना। असमान भिन्न दो तरह की मैंने बताई है। असमान भिन्नों की तुलना, असमान भिन्न दो तरह की है। एक तो है अंश समान, हर दो अलग अलग ही है, असमान भिन्नों में हर अलग अलग ही है। जैसे हमने ये ले लिया 2/7 और 2/5, इनके हर तो अलग है क्योंकि असमान भिन्न। अगर हम सेम ले लेते हैं तो एक समान भिन्न बन जाती है। असमान भिन्न बनाने के लिए हमारे को अलग हर लेने पड़ेंगे, पर अंश समान भी हो सकते हैं। अब हमें अंशों से नहीं पता चलेगा, हरों से पता चलेगा। छोटा हर बड़ी भिन्न, बड़ा हर छोटी भिन्न, तो ये छोटी हो गई और ये बड़ी भिन्न होगी। जैसे आपको इसको भाग करो, 7 7 दूनी 14, 5 चौके 20, तो ये 4 पे आता है 0.4, 0.2, तो आपके पास ये जो है आपके पास 0.4 बनता है और ये 0.2 बनता है। 7 दूनी 14, तो आपके पास ये जो है भिन्न बड़ी है, 0.4 बड़ा है और 0.2 छोटा है। तो इसलिए आपके पास ध्यान एकदम से भी कर सकते हैं। अंश बराबर है तो हमारे पास हरों से पता चल जाएगा। हर बड़ा हर होगा भिन्न छोटी होगी, छोटा हर होगा तो भिन्न बड़ी। लेकिन जिसमें अंश और भिन्न दोनों ही अलग अलग हैं, मान लो ये रखते हैं 2/5 और 4/7, दोनों ही अंश भी अलग हर भी अलग। ऐसे क्वेश्चन में हम 5 और 7 को इनकी तुल्य भिन्न बना करके फिर हम समान भिन्न बनाए। पहले की इसके 7 तुल्य भिन्न किया, इसके 5 तुल्य भिन्न किया, तो ये समान भिन्न बना करके जैसे समान भिन्नों में हमने करी है तुलना, वैसे ही फिर इसकी तुलना हो जाएगी। दूसरा इसको वज्र गुणन से, पहले हम इसके 7 तुल्य भिन्न बनाते हैं, 2/5 को 7 से गुना कर दें, 4/7 को 5 से गुना कर दें, इसको 7 तुल्य भिन्न तो 5 तुल्य भिन्न बना दी, तो 7 दूनी 14/35 और ये आ गई 4 दूनी 20/35। तो कौन बड़ा? ये तो समान भिन्न बन गई, तो इसके हरों से कुछ नहीं पता चलेगा। बड़ा अंश तो बड़ी भिन्न, छोटा अंश तो छोटी भिन्न, ये छोटी होगी और ये। दूसरा तरीका इसका ये भी है, इसको वज्र गुणा से भी कर सकते हैं। 2/5 और 4/7, इसको वज्र गुणा करो, 7 दूनी 14 और ये क्या 5 के 20, तो 20 बड़ा होता है, इसलिए
4/7 बड़ी है भिन्न, तो 4/7 2/5 से बड़ी है। यह असमान भिन्नों की तुलना हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास समान भिन्नों को जोड़ना और असमान भिन्नों को घटाना। असमान भिन्नों को जोड़ना और असमान भिन्नों को घटाना। हम इधर समान भिन्नों को जोड़ना समान भिन्न का काम करते हैं और इधर असमान भिन्न का काम करते हैं। इनका जोड़ और इनका घटाना, जोड़ और घटाना, इसमें भी जोड़ और घटाना। समान भिन्न ये आसान है, समान भिन्न हर अलग हर सेम है, तो आपका 4/7 और दूसरा है 3/7, दोनों के सेम है, दोनों को जोड़ना है, बड़ा आसान है। 7 आपके सेम आ जाएगा और 4 और 3 को जोड़ दो, अंशों को जोड़ दो, 7/7। इसको काटना है तो काट लो, सरल बनाना है बनाओ, नहीं तो आपको 7/7 ही आंसर आएगा, एक कट के आ जाएगा। आपका 2/5 और दूसरा है 4/5, तो इनको जोड़ना है, ये समान भिन्न है, समान भिन्न है, तो आपके पास क्या आएगा 5 इसका नीचे आ जाएगा, अंशों को जोड़ दो 2 और 4 6/5, इसका मिश्रित भिन्न बन गई है। तो आपके इसको काट के विषम भिन्न, इसको विषम भिन्न बन गई, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बता सकते हैं 5/5 1/5, ये आपको मिश्रित भिन्न में भी उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो ये भी अब आपके समान भिन्न में घटाना, इन्हीं रकम को ले लेते हैं हम 4/7 माइनस 3/7, तो इसमें समान भिन्न और समान है, तो इसके अंशों को घटा करके हमारा जो उत्तर निकल आएगा वो समान भिन्नों को घटाने के लिए अंशों घटा दो, जोड़ने के लिए अंशों को जोड़ दो, हर वैसे ही लगेगा। असमान भिन्न के जो आपके पास है उसको तुल्य भिन्न की सहायता से हम समान भिन्न बनाएंगे। जैसे मान लो है 4/7 और दूसरा है 2/9, तो इसमें दोनों अलग अलग है, ये अंश भी अलग है, हर भी अलग है, तो हम पहले या तो 9 और 7 का लघुत्तम ले लें या फिर हम इसको 9वीं भिन्न बना दें, 9वीं तुल्य भिन्न बना दें, इसको 7वीं तुल्य भिन्न बना दें। यानी इसको जोड़ने के लिए इसको 9वीं तुल्य भिन्न 9 अंश और हर दोनों 9 को गुणा कर दें, 9 से गुणा कर दें और इसमें अंश और हर को दोनों को 7 से गुणा कर दें। ये बना 36/963 जमा 214/963। अब ये समान तुल्य भिन्न बन गई। असमान तुल्य भिन्न को जोड़ना तो आता ही है कि अंशों को सिर्फ जोड़ना है, जाएगा 50/63, तो ये असमान तुल्य भिन्न को जोड़ना है। असमान तुल्य भिन्न को भी घटा भी सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन में ले लेते हैं 4/7 और 2/9, इसको घटाना है, घटाने के तरीके में भी यही है कि हमें पहले इसकी तुल्य भिन्न बनानी पड़ेगी, 9वीं तुल्य भिन्न और इसके 7वीं तुल्य भिन्न, तो हमारे पास क्या आएगा 936/63 माइनस 14/63, तो 63 आपके पास हर बन गया और 36 और 14 से घटा दोगे 36 माइनस 14 क्या आएगा, 6 में 4 2 3 से कर दो 22/63, ये तुल्य भिन्न ये आपके पास घट जाएंगे। असमान भिन्न को घटाना। दूसरा है इसको लघुत्तम निकाल के भी कर सकते हैं, 7 का लघुत्तम 63 होता है, हम पता है 63 नीचे आ गया, अब ये 7 है, 7 से पहले भाग करो, 7 नहीं 63, 9 से ऊपर गुणा 9 से 36 जमा, अब 9 से भाग करोगे तो ये है ना 9 7 63, 7 दूनी 14 घटा करके वही आ जाएगा 50/63 जमा करके वही आ जाएगा 36 जमा 14 50/63, घटा में घटा हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह घटाना और जोड़ना है आपको, यानी सारा इसमें यही है पूरे चैप्टर के अंदर भिन्नों के बारे में, तुल्य भिन्न विषम भिन्न प्रकार है, उनको संख्या रेखा प्रस्तुत करना है, सरल भिन्न का सरल समरूप, समान भिन्नों को तुलना और असमान भिन्नों की तुलना, समान भिन्नों को जोड़ना, समान भिन्नों को घटाना, असमान भिन्नों को जोड़ना, असमान भिन्नों को घटाना, बस यही है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।